अकेलापन अकेले रहने से नहीं होता। लोगों के बीच में रहकर भी अगर आप खाली महसूस करते हैं, तो ये लोनलीनेस नहीं हो सकती है। मैं इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ कि लोनलीनेस और अलोननेस एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। लोनलीनेस और अलोननेस ज़्यादातर लोगों को एक ही बात लगती है, पर ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक-दूसरे से अलग हैं। कई बार हम लोगों से घिरे होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, रिश्तेदार, फिर भी अंदर कुछ खाली-सा लगता है। अगर आप इमोशनली मैच्योर हैं, तो ये खालीपन और भी ज़्यादा डीपली महसूस होता है। इसलिए नहीं कि आपके पास लोग कम हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके भीतर डेप्थ ज़्यादा हो चुकी है और डेप्थ को समझने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। हमारे आस-पास ज़्यादातर लोग शोर-शराबे में ही होते हैं, एकदम परेशान से, हैरान से। लाइफ़ को बहुत ही सही सीरियसली समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो इमोशनल मैच्योरिटी क्या करती है, वो आपकी इनर लैंग्वेज बदल देती है। आप खुद के साथ किस तरीके से बात करते हैं ना, उस चीज़ को बिल्कुल चेंज कर देती है पॉज़िटिवली। जब हम इमोशनली ग्रो करते हैं ना, तो हम रिएक्ट कम करते हैं और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं। पहले गुस्सा आता था तो तुरंत जवाब दे देते थे। अब गुस्सा आता है तो पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ब्लेम करते थे, अब हम पूछते हैं कि मेरा रोल क्या है? और जहाँ पर हमें इग्नोर करने की ज़रूरत होती है, हम उस सिचुएशन को, उस कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर देते हैं, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए, बिना उसका पार्ट हुए। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। इमोशनल मैच्योरिटी आपको हर कॉन्फ्लिक्ट से बचाने की कोशिश करती है। और जब आप ऐसी स्टेज में आ जाते हो ना, तो यहीं से एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर लोग ना क्विक रिएक्शंस पर जीते हैं, डीप प्रोसेसिंग पर नहीं। ज़्यादातर लोग बहुत ही शैलो होते हैं, बस इंस्टेंट कुछ भी हुआ और उसमें रिस्पॉन्स दे देते हैं। सही है, गलत है, उनको समझ में नहीं आता है। और इसलिए ये जो इमोशनली मैच्योर लोग होते हैं ना, उनको दूसरों की बातें धीरे-धीरे खोखली और बहुत फीकी लगने लगती हैं। और ऐसे में लोगों के बीच में ही उनको अकेलापन लगने लगता है। ये अकेलापन उनके अकेले होने के बारे में हालाँकि नहीं है। बस ये लोगों के बीच में ऐसे दिखने लगता है कि ये एक स्पेस बन रहा है। क्योंकि आपको नॉइज़ नहीं चाहिए, लेकिन ये दुनिया नॉइज़ पर ही चलती है। इमोशनली मैच्योर लोग दूसरों पर अपना इमोशनल बर्डन नहीं डालते हैं। वो खुद ही रिज़ॉल्व करते हैं, खुद ही सारे इमोशंस को समझते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसके लिए उन्हें साइलेंस चाहिए होती है। उन्हें शोर नहीं चाहिए होता है, उन्हें बाहरी दिखावा नहीं चाहिए होता है, बल्कि गहराई चाहिए होती है, बातों की गहराई। लेकिन दुनिया को क्या चाहिए? गॉसिप, ज़रूरत से ज़्यादा शेयरिंग चाहिए, उनको नॉलेज चाहिए आपकी चीज़ों के बारे में और बहुत सारा इमोशनल ड्रामा, जो कि इमोशनली मैच्योर लोगों को अब समझ में नहीं आती है, जो कभी उनका हिस्सा हुआ करती थी। और जब आप इन चीज़ों से, इस शोर-शराबे से या दुनिया जिस तरीके से चलती है, उस चीज़ से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो ना, तो आप साइलेंस में चले जाते हो।
उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हो और उस समय लोग क्या करते हैं, लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम ज़्यादा सीरियस हो, तुम डिटैच्ड लगते हो, तुम इसमें हो ही नहीं। आप डिटैच्ड नहीं हुए हो, आप सेलेक्टिव हो गए हो और सेलेक्टिव होना मैच्योरिटी है, कोल्डनेस नहीं। आप किसी खास वजह से सेलेक्टिव नहीं हुए हो, बल्कि ये आपको पीस देता है, इनर पीस देता है जो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए आप सेलेक्टिव हो गए हो। और इमोशनली मैच्योर लोग बहुत सेलेक्टिव होते हैं। हर सिचुएशन में, लगभग हर सिचुएशन में उनकी इमोशनल मैच्योरिटी दिखती है। तो कहीं न कहीं आप में और दूसरे लोगों के बीच में एक बाउंड्री बन जाती है और ये जो बाउंड्रीज़ होती हैं ना, ये पहले अकेलापन ऐसे लगती है, लोनलीनेस आपके लिए लेकर आती हैं, लेकिन बाद में यही बाउंड्रीज़ आपकी स्ट्रेंथ बन जाती हैं। यही आपको एक पीस देती हैं, कामनेस देती हैं, एक सुकून देती हैं। इमोशनल मैच्योरिटी हमें बिना किसी गिल्ट के ना कहना सिखाती है। इमोशनल मैच्योरिटी हमें सिखाती है कि हमें हर किसी को फिक्स नहीं करना है और अपनी हर बात को ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। और ये सब हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं। लेकिन इन बाउंड्रीज़ का एक सच ये भी है कि वो सबसे पहले आपकी दुनिया छोटी कर देती है। आपके कनेक्शंस कम हो जाते हैं और आपके आस-पास लोग कम हो जाते हैं। जो लोग आपकी ओवर गिविंग और अवेलेबिलिटी की आदत से या अवेलेबल होने की वजह से या उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करने की वजह से आपसे जुड़े हुए होते थे, वो धीरे-धीरे आपसे दूर हो जाते हैं और इस समय बहुत अकेलापन लगता है। लेकिन ये अकेलापन अंत नहीं है। दिस इज़ नॉट द एंड, बल्कि ये एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ है। आपके पुराने वर्ज़न और नए फ्यूचर वर्ज़न के बीच का एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ है, जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो और ये बहुत अकेला होता है, बहुत ही लोनली फ़ील होता है, बट आप अंदर से मज़बूत होते हो। कभी-कभी आपके इमोशंस हाई हो जाते हैं, बट आप उसको बैलेंस कर लेते हो और जब आप लोगों को, उनके रिएक्शंस को, उनके साथ आपके कनेक्शंस को साफ-साफ देखने लगते हो, तो आपकी जो इमोशनल मैच्योरिटी है ना, एक इल्यूज़न हटा देती है, जैसे कोई पर्दा हट गया हो और तब आप क्लियरली देख पाते हो कि कौन इमोशनली अवेलेबल नहीं है। वही लोग जिनके लिए आप हमेशा इमोशनली अवेलेबल होते हो, वो आपके लिए नहीं है, आपको इस चीज़ की समझ आ जाती है। और आपको ये भी समझ में आता है कि कौन लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन उस कंट्रोलिंग को वो केयर बोल रहे थे। आपको ये भी समझ में आता है कि कौन लोग कंडीशनल प्यार दे रहे थे। आप तो सबके लिए अवेलेबल थे, पर लोग उनकी अपनी कंडीशंस पर आपसे जुड़े हुए थे, क्योंकि आप उन्हें ज़्यादा दे रहे थे। पहले हम इन बातों को नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन अब साफ-साफ दिखने के बाद हम चुप नहीं रह पाते हैं। ये क्लैरिटी बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि आपका लोगों से कनेक्शन था कभी, बहुत ज़्यादा और ऐसे में हमें लगता है कि हम सिर्फ़ लोगों को नहीं खो रहे हैं, बल्कि हमारी जो एक इमेजिनेशन थी रिश्तों के बारे में, लोगों के बारे में, हम उसको भी खो देते हैं। और ये सारी इमेजिनेशंस हमने अ, एक लंबे समय में उसको बनाया होता है
तो जो क्लैरिटी होती है ना, वो लोगों को नहीं बदलती है, बल्कि एक भ्रम को तोड़ती है, आपको रियलिटी दिखाती है कि वही कनेक्शंस जिनसे आप इतना ज़्यादा जुड़े हुए थे, आप इतना ज़्यादा उनके लिए फ़ील करते थे, वो अब पहले जैसे नहीं रहे। क्योंकि अब आपको साफ-साफ वो दिख रहा है कि वही उसकी सच्चाई है। अब आपको ये नहीं लगता है कि आप उनके लिए ज़रूरी हो। एक पॉइंट पर आकर आपको ये भी महसूस होने लगता है कि आप दूसरों के लिए उतना ज़रूरी नहीं हो जितना आपने सोच रखा था। आप जितना समझते थे कि आप उनके लिए ज़रूरी है, आप नहीं होगे तो जैसे उनकी लाइफ में कुछ होगा ही नहीं। हमारी पुरानी आइडेंटिटी कहती थी कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, फिक्सर हूँ, सब मुझ पर डिपेंड करते हैं क्योंकि मैं सबके लिए हेल्पफुल हूँ, मैं हेल्पर हूँ सबका। और फिर एक दिन समझ में आता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन हर किसी का बोझ उठाना, उनकी प्रॉब्लम्स का बोझ उठाना, उनके इमोशंस का बोझ उठाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एक बाउंड्री है कि मुझे कितना किसका इमोशंस सुनना है, समझना है, सॉल्व करना है और कितना नहीं। और जैसे ही आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ते हो, वैसे ही वो लोग जिनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते थे, उनकी हेल्प करते थे, उन्हें अपना कीमती टाइम देते थे, धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। अब मैसेजेस कम आते हैं, कॉल्स कम आती हैं, उनकी प्रेज़ेंस कम हो जाती है। और हाँ, यही अकेलापन यही अकेलापन फ्रीडम का पहला स्टेज होता है। अब आप ध्यान से समझ पाते हो कि आपकी एनर्जी कहाँ पर जा रही थी और ये जो एनर्जी अब तक लीक हो रही थी, जिनको आप रियल समझ रहे थे, कनेक्शंस को, लोगों को, अब उस एनर्जी को आप अपने लिए प्रिज़र्व कर रहे हो, अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए यूज़ कर रहे हो। यहाँ से आपकी फ्रीडम शुरू होती है। अब आप इमोशंस के गुलाम नहीं रह जाते हो। इमोशनल मैच्योरिटी ना, जो डेप्थ आपके अंदर जनरेट करती है, वो कम लोगों को लेकिन सही लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। इमोशनल मैच्योरिटी आपके सारे कनेक्शंस को फ़िल्टर कर देती है। अब आपको चाहिए ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी और ग्रोथ वाली बातें और ऐसे लोग जो इन बातों को समझ सकें, जो ऐसी बातें आपके साथ करें, बहुत रेयर होते हैं। तो इस समय एक खाली स्पेस आता है, एक साइलेंस आता है और ये जो स्पेस आपको मिल रहा है अब, ये लोनलीनेस नहीं है। ये वो स्पेस है जहाँ सही लोग आने वाले हैं। साइलेंस रिजेक्शन नहीं है, बल्कि सिलेक्शन है और ये सिलेक्शन आपकी लाइफ को बिल्ड कर रहा है। और इस साइलेंस को, इस लोनलीनेस को आपको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोनलीनेस इंटीग्रेशन का साइन है, ग्रोथ का साइन है, अलाइनमेंट का साइन है। इससे बचने की कोशिश करने पर आप फिर से वापस अपने पुराने पैटर्न्स में चले जाओगे, पुरानी आदतों में चले जाओगे, पुराने रिलेशनशिप जो आपको ट्रबल दे रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, इमोशनली एग्ज़ॉस्ट कर रहे थे, आपको वापस उसमें लेकर जा सकते हैं। और आप अपने अपने जो छलावा में जी रहे थे, अपनी लाइफ़ को दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट समझ रहे थे, आपका ये जो भ्रम होता है, ये जो छलावा होता है, ये कहीं न कहीं आपकी आदत होती है। आप उसी आदत में, उसी ओल्ड पैटर्न में वापस जाने लगते हो, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकती है आपके लिए। क्योंकि आप ग्रोथ के लिए आए हो। आपके अंदर ये जो इमोशनल मैच्योरिटी, जो डेप्थ, ये सॉलिट्यूड बढ़ रहा था, ये पॉज़िटिविटी के लिए, आपके फ्यूचर आपकी पर्सनैलिटी के लिए है।
जो कि फ्रीडम के साथ जी रहा है, अपने फुल पोटेंशियल में जी रहा है। और जब भी आप इस अकेलेपन में, इस सॉलिट्यूड में, इस अलोननेस में खुद के साथ बैठते हो ना, तो धीरे-धीरे आपका सेल्फ ट्रस्ट बनता है। आपको खुद के ऊपर भरोसा होता है, अपनी ताकतों के ऊपर भरोसा होता है। इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो आप। आप दूसरों को नहीं ढूँढते हो, कंधा नहीं ढूँढते हो कि कोई मिले तो उसके सामने मैं रो दूँ, अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दूँ, बल्कि आप खुद ही चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, दूसरों को भी आप स्ट्रेंथ दे सकते हो। और आपका खुद से जो कनेक्शन है, जो इनर कनेक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि आपको आपकी फ्यूचर लाइफ बिल्ड करने में बहुत ही हेल्पफुल है। ये अलोननेस एक थ्रेशोल्ड होता है। इस समय आप अपने 2 वर्जन्स के बीच में होते हो। एक वो जो आप थे और अब आप क्या बन रहे हो। तो आपका जो ट्रांज़िशन फ़ेज़ है, वो इन्हीं 2 वर्जन्स के बीच में होता है, जो कि बहुत डेलिकेट होता है। आपको बहुत मेहनत लगती है उसको मज़बूती से उसमें बने रहने के लिए। और ये जो फ़ेज़ होता है ना, इसमें हर कोई आपके साथ नहीं चल सकता है। दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो कि वो इसमें चलेगा। ये फ़ेज़ परमानेंट भी नहीं होता। ये आपको रिपोज़िशन करता है और आपकी ज़िंदगी में कम लोग होते हैं, लेकिन ये जो अब लोग आ रहे हैं ना, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग गहरी होती है। शैलो कनेक्शन नहीं रह जाता है। तो इससे घबराओ मत। ट्रांज़िशन फ़ेज़ में अपने आप को और ज़्यादा मज़बूती से बनाकर रखो। ये आपकी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। और बहुत सारे लोग यहीं पर हिल जाते हैं और फिर से वापस पैटर्न में चले जाते हैं जो पुराना वाला होता है। इफ़ यू फील लोनली एट दिस स्टेज, यू आर नॉट ब्रोकन। इसका मतलब है कि आप इमोशनली ग्रो कर चुके हो। और एक दिन ये साइलेंस आपको अकेलापन नहीं लगेगा, बल्कि यही आपका घर बन जाएगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो, तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ इसको शेयर करो जिसे इसकी ज़रूरत हो। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।